अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ रज़ीम। इट इज़ माई प्लेजर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस मैथ। माय नेम इज़ सरताज। बेटा हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्कस करेंगे अब्दुल्ला साहब की बुक आई काम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से 8.16 से लेकर 8.18 और 19-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह दो वीडियो उनकी वीडियो एक में दोनों क्वेश्चन में कर दूंगा। चलता हूँ जी अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहाँ लिखा हुआ है जी 8.16 मेरे पास क्वेश्चन है जी 2x - 4 2 ब्रैकेट x - 4 ओके जी इक्वल है 3y - 3। क्लियर जी। एक है हमारे पास और नेक्स्ट लिखा हुआ है y - 9 इक्वल टू कितना आएगा -13। ये इक्वेशन बेटा मेरे पास है। ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन बनाने से पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ। इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट x - 4 इक्वल है 3y इक्वल टू। इक्वेशन पहले बना लूँ मैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 2x - 8 2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है 3y - 9 ये हो गया 2x। ठीक है जी। इधर जाएगी तो -3y - 9 ये माइनस इधर जाएगा क्या होगा प्लस। सिंप्लीफाई कर लें इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर बेटा 1 हो जाएगा हमारे पास। इक्वेशन 2 हमारी बनी हुई है। इसको अरेंज कर लेता हूँ। y पहले है तो बाद में आएगा माइनस ये प्लस -9x इक्वल टू -13। इसको आप ये भी कर सकते हो कि माइनस को आप ख़त्म करके पॉजिटिव कर लें और जो भी आपका सीन है। ओके जी। अब इक्वेशन वही बन गई पहले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं अगर 3 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी वो सिंपलीफाई हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ जी इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -27x प्लस 3y इक्वल टू 9 and 3 ये हो जाएगा। इक्वेशन बेटा कितना 3 आंसर आ जाएगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन कौन सी है 2 को और 3 को सब्ट्रैक्ट कंपेयर करूँगा इक्वेशन 2 and 3। ये क्या है 2x - 3y इक्वल टू -1 -27x प्लस 3y इक्वल टू -39। बेटा ये रेज हो जाएगा। लेस करेंगे तो -25 इक्वल टू -40। ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँगा x क्या आएगा जी तो x इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय -25। x इक्वल है आंसर देख लेते हैं इसका जी जो हमने कैलकुलेट किया है 25 8/5 जी। हमारे पास आंसर क्या हुआ 8/5 फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अब x की वैल्यू है y में पुट करनी है। इक्वेशन कोई भी ले लें। मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। इक्वेशन ये वाली। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 2 कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं जी। मुझे इजी ये लगी तो मैंने ये ले लिया -9x प्लस y इक्वल टू -13। अब देखिएगा -9 है x की वैल्यू 8/5 रेज नहीं होती तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसके साथ -13। ये हो जाएगा 72 8 and 5 प्लस y इक्वल टू -13 y इक्वल टू -13 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 5 इक्वेशन 1 y इक्वल टू ये वैल्यू 5 -15 5 कैरी सही 1 कैरी 65 प्लस 72। तो इसमें से लेस कर लेते हैं 72 में से प्लस -65 कैरी गया तो कितना हो गया 12 में से 5 गया दिया 7। ये बेटा कितना आ जाएगा y इक्वल टू 7/5 यहाँ तक आंसर। ठीक है। इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है लिखा हुआ है 8.17 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी। आई थिंक कंप्लीट हो गई है फिर इसकी भी। ये जी है हमारे पास 6.17 ये 16 था जी 16। लो जी इसके अंदर क्या जी एक्स वाई इक्वल टू 9
ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। और 2x प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 36 और एक्स वाई इक्वल टू इक्वेशन बनती है 9। क्लियर जी। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन, इक्वेशन बनाते हैं प्लस वाई इक्वल टू 36, एक्स वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 और बेटा ये इक्वेशन 2। अब देखें इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो कटिंग नहीं होती है हमारे पास, एक्स वाई है, ये एक्स प्लस वाई है। तो इक्वेशन नंबर 1 कैसे करेंगे जी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब y के निकालने के लिए 36 इक्वल टू यहाँ प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग देने ईजी हो जाएगी। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 पुट इन वैल्यू क्या जी, एक्स वाई इक्वल टू 90, एक्स की वैल्यू ऐसी है, वाई की वैल्यू हमारे पास 36 माइनस 2x इक्वल टू 90, 36x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 9। क्लियर जी। अब इसको इधर ले आते हैं, वैल्यू अरेंज कर लेते हैं। 2x 36x प्लस 90 इक्वल टू 0। ले जी बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्या बन गया इक्वेशंस। अब एक सिंप्लीफाई हो तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 पे डिवाइड जब बेटा करूँगा तो कितना आएगा, 2 से कट गया एक्स स्क्वायर, ये 2 से रेज 36 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16x प्लस 4 and 5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके इक्वेशन बनाएंगे। मैं बनाता हूँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। ठीक है जी। इसका मैं फैक्टर्स बना लेते हैं बेटा। फैक्टर्स मेरे पास 15 and 13 का बनेगा जी, 15 and 3 का। अब मुझे कैसे पता चला, मैं इसको इजी बताता हूँ कि इसका क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 145। मेरा यूट्यूब चैनल मौजूद है, ये मैंने फैक्टर्स ऐसे करवाया था। और 144 जब आएगा 1 को 40 में करके 44, तो इसका एलसीएम ले लें आप, वो बता देगा आपको किससे हम करेंगे। इसको 1 हो जाएगा 5, 3 5 इधर है, 5 1 इधर। अब देखो 5 में से 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को अगर प्लस किया जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18। अगर दोनों को माइनस किया जाए क्वेश्चन के मुताबिक तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। फिर भी यहाँ से प्लस या माइनस करें तो क्या है 18 है। उम्मीद है यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग। इसको रिमूव कर लेता हूँ जी। ओके जी। अब यहाँ पे क्या x है, ब्रैकेट x माइनस 15 माइनस 3x माइनस 15, यहाँ माइनस अंदर साइन चेंज, 1 टाइम आएगी ब्रैकेट वाली 15 और x माइनस 3, तो x माइनस 15 इक्वल टू 0, कंसीडर टू इक्वल 0, x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 3। ये x की वैल्यू आएगी 2 वैल्यू। अब आपने y की भी 2 वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन पुट कर लो। मैं अगर इक्वेशन 1 को ही ले लेता हूँ, इक्वेशन 1 दोनों के अंदर मैं यही काम कर लेता हूँ। 2x प्लस वाई इक्वल टू 36, 2x प्लस वाई 36, 2 का 2 15 प्लस वाई इक्वल टू 36, 30 प्लस वाई इक्वल टू 36, हाँ ठीक है, y इक्वल 36 माइनस 30, y इक्वल टू 6 आंसर। और इधर पुट कर लेते हैं बेटा, ये होगा 2 ब्रैकेट 3 प्लस वाई इक्वल 36, 6 प्लस वाई इक्वल 36, y इक्वल 36 माइनस 6, y इक्वल टू 30। उम्मीद है बेटा ये आपको आंसर क्लियर हो गया। अब रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बेटा 18 क्वेश्चन में थोड़ा सा इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आगे, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, फ्रैक्शन से हम दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं जी बेटा। उसके बाद सेम इसी पैटर्न से आपने करना जी। लें जी क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 6.18। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा हमारे पास x प्लस वाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 x प्लस एन वाई। यहाँ डिवीजन में कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू है 3 और 4 इक्वल टू बेटा
क्या आ जाएगी हमारे पास 4। इसको अब मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, ये आपने खुद ट्राई करना है। अब देखो ये फ्रैक्शन फर्स्ट टाइम आई है, मैं इसको रेस्ट उसमें कर लेता हूँ इक्वेशन के अंदर, फिर आपने सॉल्व कर लेनी। ये ऑलरेडी है, इसको करना है। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 है जो x + 3 4 + y/4, इसका एलसीएम अगर बेटा देखें कटिंग कर लें 12 आएगा एलसीएम। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम 12, ठीक है जी, मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पे क्या है 12x एलसीएम भी ले सकते हैं या जो भी आप करके लिख सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इजी के लिए, आप इस तरह भी कर सकते हैं या इसका एलसीएम लेके वो भी काम कर सकते हैं। बहरहाल ये 4 हो जाएगा, 4x, ये होगा 3y, ये 48। ये हमारी इक्वेशन बन गई 2 इक्वेशन। बेटा इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है जिस तरह पहले क्वेश्चन किए, तो आपका आंसर आ जाएगा इंशाअल्लाह। कोई भी क्वेश्चन आपको ताहिर लर्निंग इकोनॉमिक्स पे प्रॉब्लम दे रहा हो या कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपको सारे लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद होंगे मेरे ताहिर लर्निंग इकोनॉमिक्स पर। इंशाअल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।